नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाममेट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस में आई एक लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में, जो कि बहुत ही बढ़िया यूपी पुलिस की वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसीज में से एक है, जिसमें आपको ऑफिस वर्क करना पड़ता है। और अगर आप बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो बहुत बढ़िया जॉब प्रोफाइल है, क्योंकि मैंने खुद यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्रैक किया है और मुझे काफ़ी नॉलेज है इसके बारे में, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर बात करें दोस्तों टोटल वैकेंसीज़ की, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं टोटल 921 वैकेंसीज आई है। और इस जो 3 पोस्ट है उसमें एक है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल, एक है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेखा, और एक है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लिपिक। तो ये वैकेंसीज हैं 3, और टोटल 921 वैकेंसीज है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और कुछ इस तरीके से जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी आप देख सकते हैं। एक बात नोट करने वाली ये है कि सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल की जो पोस्ट है उसमें आपको हिंदी स्टेनो आनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट की, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और बाकी जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेखा और लिपिक है, इसमें अगर आपको टाइपिंग भी आती है हिंदी और इंग्लिश की तो भी सही है, तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, भले ही ये वैकेंसी यूपी स्टेट की हो, पर आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक बात ये है कि रिजर्वेशन की बेनिफिट, अगर आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो आपको यूपी स्टेट का डोमिसाइल चाहिए। जनरल कैटेगरी से आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो दोस्तों, इसमें बैचलर डिग्री तो चाहिए चाहिए, उसके साथ ओ लेवल चाहिए रहता है। तो मैं बताऊंगा ओ लेवल के इक्वेलेंट, जो इसमें लिखा हुआ है समकक्ष, तो इक्वेलेंट कौन कौन सी डिग्रीज आती है, अगर आपके पास वो है तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी मांगा रहता है इसमें, तो हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए, जो कि आप बाद में भी एग्जाम के बाद भी सीख सकते हो। तो एज लिमिट की बात करें तो 21 से 28 साल की एज लिमिट है, जो कि 1 जुलाई से काउंट होगी। तो अगर आप इस एज लिमिट में आते हैं और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है ये। दोस्तों, अगर बात करें ग्रेड पे की, तो जो सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल है वो 4200 ग्रेड पे का है, और बाकी जो 2 पोस्ट हैं वो 2800 ग्रेड पे के हैं। तो काफ़ी अच्छा पे स्केल है, पे स्केल भी इसका बढ़िया है। और दोस्तों, अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हिंदी और कंप्यूटर 100 मार्क्स के रहते हैं, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जिसे रीजनिंग कहते हैं, वो 100 मार्क्स के, मैथ्स 100 मार्क्स, और साथ ही जीके 100 मार्क्स, तो टोटल 400 पे मेरिट बनती है। तो दोस्तों, ये पेपर 400 नंबर का है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम्स जो है वो आप मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल एसएससी लेवल का ही होता है। तो आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इससे आप रूबरू हुए होंगे, तो इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, अगर बात करें ओ लेवल के इक्वेलेंट, जो मैं आपको कह रहा था कि मैं डिटेल में बताऊंगा, तो दोस्तों ओ लेवल के इक्वेलेंट जो है वो एक लाइन में अगर आप मुझसे पूछें, तो ओ लेवल के इक्वेलेंट वो सारी डिग्रीज आती हैं जिसमें 1 साल आपने कंप्यूटर पढ़ा है। आपने भले 2 सेमेस्टर पढ़ा हो तो 6-6 महीने करके वो 1 साल हो जाता है। अगर आपने 1 साल पढ़ा है कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट, तो आप ओ लेवल के इक्वेलेंट है। बस अब आप देख सकते हो उसमें बीटेक, आईटी, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो ये जितने भी ब्रांच है जिसमें 1 साल जो कंप्यूटर का सिलेबस रहे, या कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट रहे, भले आईटी हो या कंप्यूटर हो, अगर वो एज ए सब्जेक्ट है तो वो एक उसके इक्वेलेंट होता है। इवन बीसीए हो गया, और भी बहुत सारी डिग्रीज हैं। एक पीडीएफ है जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो आप ये देख सकते हैं। तो सारांश वही है कि 1 साल अगर किसी भी कोर्स में, मतलब किसी भी डिग्री में, किसी भी बैचलर डिग्री में 1 साल कंप्यूटर का एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया गया है, तो वो ओ लेवल के इक्वेलेंट है। 6 महीने ओ लेवल के इक्वेलेंट नहीं होता है। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी है, ये सारांश है। दोस्तों, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी डिग्रीज आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म भरने को। और दोस्तों, अगर बात करें टाइपिंग की, तो हिंदी टाइपिंग जो है वो आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और जो इंग्लिश टाइपिंग है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। दोनों आपको आनी चाहिए, और दोनों की टेस्ट होगी। तो एग्ज़ाम के बाद भी आप ये सीख सकते हैं, आपको 1 आध महीने का टाइम मिलता है। तो आप उसमें, अगर आपकी हिंदी टाइपिंग नहीं है, इंग्लिश तो सबको आती है, हिंदी नहीं आती, तो आप वो सीख सकते हैं। और दोस्तों, बात करें तो एग्ज़ामिनेशन जो है वो लगभग आज से आप कह सकते हैं मिशन मोड में काम होगा, तो फरवरी मान सकते हैं, फेब में एग्ज़ाम हो सकता है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल बहुत ही रेयर वैकेंसीज होती है, ज़्यादा ही आती नहीं है, पर एक बहुत ही अच्छी वैकेंसीज होती है। तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करिएगा, और अगर कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।